जय सिया राम। प्रणाम। आप लोग बढ़िया होंगे, सुस्त होंगे। मैं पंडित श्री पूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। आज हम एक न्यू टॉपिक पर न्यू चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज हम एक महत्वपूर्ण और विशेष चर्चा करने वाले हैं तो इसीलिए सभी को राधे राधे। क्या आप सभी लोग सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं? तो कान खोलकर अवश्य सुन लो, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा आपके लिए चली जाएंगी और आपको झाड़ू के बारे में बताते हुए हमें महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, आप झाड़ू के बारे में बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। टूटी हुई झाड़ू क्या करें? जब घर में आप लोग झाड़ू लगाते हैं तो टूटी हुई झाड़ू का क्या करते हैं आप लोग? इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएं। और इसका कौन सा सरल उपाय है आप करोड़पति भी बना सकता है? टूटी हुई झाड़ू फेंकने से पहले इस वीडियो के जरूर तक अवश्य देखें। क्या आप जानते हैं झाड़ू 3 तरह की होती हैं? सबसे पहले कम लोग जानते ही होंगे, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपको भाग्य से प्रवाहित कर सकती है। अगर झाड़ू के सही तरीके से न रखी हो जाए तो यह माता लक्ष्मी घर में आने से भी रोक सकती है। कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ? प्लास्टिक की झाड़ू, सीखे वाली झाड़ू या फूलों वाली झाड़ू? इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है? कौन सी आपके घर के दरिद्रता को ला सकती है या दरिद्रता को निकाल सकती है? उन सभी विषयों पर आज हम आप लोगों को बताएंगे, महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना। तो शास्त्र में एक वर्णन आया है कि कई लोग मन में सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहुएं लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे। क्या झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं बल्कि इन शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है? झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो इंसान को मालामाल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ गलतियां कर दी जाए तो इंसान को कंगाल भी बना सकती है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई सगुण और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू से लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए वरना जीवन में परेशानी आने लगती है। झाड़ू को सही दिशा और सही ढंग से रखना बहुत ज़रूरी है, वरना वह माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, यानी लक्ष्मी को आकर्षित करती है, लक्ष्मी को घर को बुलाती हैं। दरिद्रता के संकटों का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही या परेशानी जाती नहीं है तो दूर खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है आपके पीछे घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति के कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों को ध्यान अवश्य देना चाहिए। झाड़ू से जुड़ी यह सारी बातें आपके जीवन को दिशा बदल सकती है अगर आपके उन समझे और अपना लें। तो चलिए जानते हैं झाड़ू सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे, हमेशा आपके घरों में लक्ष्मी माता का निवास रहे। तो आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। घर में धन लगातार नाश होता जा रहा है, आम आदमी कम और खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ठीक नहीं है चल रही। ऐसे हालत में कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हम खुद अपने घर में निगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देते रहते हैं और हमें इसका पता नहीं चल पाता। एक अहम चीज़ है जो झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू को दिखने में तो एक आम चीज़ लगती है, लेकिन इसके असर हमारे जीवन में घर पर ऊर्जा बहुत गहरा होता है।
झाड़ू अगर सही समय पर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए और घर पर पॉजिटिव एनर्जी लाई जा सकती है, लेकिन अगर उसका गलत तरीके से गलत जगह पर रखने से नेगेटिव ऊर्जा आती है, यानी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर की तरफ प्रवाहित होती हैं, बढ़ती हैं। आज के समय ज़्यादातर लोग मॉडर्न टाइप के लाइफ को इस्तेमाल करते हैं। नौकरियां के समय पर कमी है, भागदौड़ का असर लोग ध्यान नहीं दे रहे। पति के घर पर क्या रहे, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में बनी हुई सब लेकर आज तो कुछ ऐसा घर नहीं जहाँ झाड़ू का इस्तेमाल ना हो। सिर्फ इतना ही है कि कुछ लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत ऐसी चीज़ें से तय होती है। घर में सब आया जाएगा और दुखी बहुत से लोग झाड़ू की सही जगह नहीं रखते। उसे कहीं पर टिकाया नहीं जा सकता, कहीं पर रखा नहीं जा सकता, इसलिए आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखें। उल्टा सीधा समय देकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे नेगेटिव ऊर्जा हमारे घरों में प्रवाहित होती है। हम आपके सही सुझाव देंगे और सही तरीके से आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या करना चाहिए। तो हम आपको यह सुझाव देंगे कि अगर आप सुबह झाड़ू लगाते हैं, आपके लिए मुश्किल है तो कम समय और कम शाम के समय झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें। अगर घर में गंदगी रहेगी तो दरिद्रता का निवास रहेगा। कचरा इकट्ठा कर लिया जाए तो शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की, तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में खरीदना चाहिए और किस दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाए। इन बातों को ध्यान देकर हम अगर आपको झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर से परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेगी, सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर के बाहर फेंकना है, कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में शुभ दिन कौन सा है। शनिवार का दिन आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएँ तो झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। और आपको जब भी खरीदना है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उससे को खरीदना है तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब आप झाड़ू खरीदें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यह सोम माने जाते हैं। इस दिन आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार या गुरुवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा और फ़ायदेमंद होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है। इस दिन झाड़ू खरीदने से हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दीपावली या फिर कई भी त्योहारों पर के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें तो अपने घर में लेकर आएंगे तो आपके लिए कितना शुभ है, लकी होगा। आपने सोचा ही नहीं होगा कि झाड़ू हमेशा कड़े वारों को ही खरीदनी चाहिए। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। नई झाड़ू आप जिस दिन खरीद कर अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन नई झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल करने से कोशिश करें कि यह आपके लिए धन संपदा आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कौन कौन से झाड़ू आपको रखना चाहिए, कौन है जहाँ पर झाड़ू रखना भूल कर भी नहीं रखना। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण है, उस ईशान कोण में को कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहाँ पर पूजा स्थल होता है और ख़ास करके पूजा रूम में भी बिल्कुल झाड़ू नहीं रखना चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपको जो देव स्थान है वहाँ देव का आगमन, बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है, आपके घर में नेगेटिव प्रवेश करने लगती है और इससे बिल्कुल गांठ मार कर बांध लें। आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, ना ही झाड़ू फेंकना चाहिए। आप अगर सोच रहे होंगे ईशान कोण में झाड़ू ना रखें और कहाँ पर हम झाड़ू रख सकते हैं, तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर में दक्षिण पश्चिम कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जिसको हम नेतृत्व कोण कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है माता लक्ष्मी आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है, माता लक्ष्मी आपके घर में आने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर का मालिक का स्थान माना जाता है। इस नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर में मालिक का होता दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू
लगाने और पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराण में 4 समय बताए गए हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर दरिद्रता पैर पसार लेती है। आजकल मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं तो आपके साथ मजबूरी है तो आप बहुत सी सोच विचार करने की ज़रूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी घर में अपना निवास स्थान बना पाएँ। माता लक्ष्मी निवास स्थान बनाने के लिए आप स्वच्छ जगह चाहिए होती, इसलिए माता लक्ष्मी रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए। अगर आपको झाड़ू को रात में लगाएं तो बहुत ही काफ़ी बड़ी मजबूरी है, इसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी पाँव से झाड़ू भूल कर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पाँव में झाड़ू स्पर्श हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है झाड़ू पैर लगने से माता लक्ष्मी हमारे घर से नहीं आती हैं, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर के स्थान बना लेती हैं। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन हमारी वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू की कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। और अक्सर सुना होगा कि घर पर हमारे माता पिता डांटते हुए कि झाड़ू को पाँव मत लगाओ, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू धर्म से जोड़कर देखा जाए तो असल बात क्या है? जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे तो आपके पैर गंदे हो जाएंगे। झाड़ू पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और झाड़ू का पाँव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। इसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर पाँव लगाकर फैल जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में घुमाते हैं। कभी भी झाड़ू पाँव नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पाँव लगता है तो तुरंत धोकर जाना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू को मिट्टी को घर भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इससे मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर पर सदा आपके लिए बाहर चली जाती है। उनकी जगह पर बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा घर में झाड़ू छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूल कर भी कभी खुले स्थान पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आपको झाड़ू खुला स्थान में रखेंगे तो बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमेशा प्रयत्न करें कि अपने घर में झाड़ू ऐसी जगह छुपा कर रखें जहाँ पर बाहर वाले की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने झाड़ू कहाँ रखें, तो हम छुपा कर कहाँ रखें? तो आपको पलंग के नीचे झाड़ू को रखने सोच रहे हो तो, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर में अनाज बहुत जल्द ही खत्म हो जाए। इसलिए घर को आप पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य और संबंधित परेशानी आपके घर में जन्म ले। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो इसलिए आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े शुगुन अपशगुन है। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से पहले आपके घर माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय एक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पोछा न लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो कर चली जाती हैं। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज हम ज़माने में मुमकिन नहीं है। ध्यान रखना है कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने से वाले पानी कोशिश करें रोज़ 1 चम्मच या आधा चम्मच पॉट में नमक डालें, और नमक से बहुत सस्ता आता है। आप बाज़ार के समुद्री वाला खास नमक लेकर अपने डिब्बे में भरकर रख लें। उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच पोछा लगाने वाले डालें और पूरे घर में पोछा लगाएं। घर में सदैव सुख समृद्धि रहेगी। और शनिवार को रविवार को भी आपके दिन में याद ना आए तो यदि बिना विचारे करे तो पीछे पानी में खुशी नमक डालकर पोछा लगाया जा सकता है। ऐसा आपके कोई दोष नहीं लगता। आपके देखेंगे कि घर में कितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह समाप्त हो जाएगी और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगेगा। आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, और आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले के गेट पे कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुसते हैं। इससे भी कभी गाय या कोई जानवर आपके घर में झाड़ू आपको भूल कर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में कोई ऐसी भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत अपने घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति को जाने के बाद 8 घंटा आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने घर निकल जाए और तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से मृत्यु का संकेत माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदत झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन ऐसा अपशगुन होता है, घर में नकारात्मक का आमंत्रण देता है। अगर आपके ऊपर
नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो आप गृह प्रवेश करें तो साथ ही झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर के अंदर लेकर जाएं और इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में नए घर में प्रवेश कर रही हैं। ऐसा करने से उसकी समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने समय भी बेहद आम होता है, खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस बाद सारे टोने टोटके किए जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि वह वक्त झाड़ू लगाने से घर में लक्ष्मी चली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपके घर पर बुरी नज़र ना लगे, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो, एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय जब सोने की तैयारी हो तो घर में मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के आसपास होती है वह उस झाड़ू को समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें कि सुबह उठते ही झाड़ू को वहाँ से हटा दें, उसे कहीं छुपा कर रख दें ताकि किसी की नज़र ना पड़े। उसके साथ ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप बहुत ही खास उपाय करें और बहुत ही त्यौहार वाले दिन या किसी विशेष ज्योतिष घटना जैसे सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या के शुभ योग पर फिर कुछ तय ना कर पाएँ तो शुक्रवार के दिन चुने। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह तकरीब 4:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक बिल्कुल नई झाड़ू लेकर किसी नज़दीकी मंदिर में जाना। ध्यान रखें वह झाड़ू किसी को ना दिखाई देना और आप गुप्त रूप से मंदिर में छोड़कर आ जाएं। गुप्त दान शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक और फलदायक बताया गया है। इसी उपाय करने से एक दिन पहले या 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद लें और अपने घर में रख लें। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो चुपचाप बिना किसी के बताए मंदिर में जाकर झाड़ू वहाँ छोड़ दें। और ऐसा छोड़ काम करके अगर आप पूरी श्रद्धा नियम से करते हैं तो माता लक्ष्मी ने कृपा करके निश्चित आपके जीवन में बनी रहेगी। धीरे धीरे उसका असर महसूस करने लगेंगे। तमाम जानकारी रुचि को ध्यान देने योग्य बात है। इस आस्था और विश्वास जमाए रखें। इसी प्रकार विश्वास जमाए रखें। और आज की यह जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरि ओम, श्री राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक तो कर ही दिया करो। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।